क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। पहला है जी फाइंड HCF का मतलब बच्चों क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों के हम यहाँ तजिए कर लेंगे और जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। 2013, ठीक है। ग्रुप 1 क्वेश्चन 3 पहला और लास्ट वाला वैसे लिखना होता है। अब 6 के ऐसे हमने दो पेयर करने हैं कि 5 आ जाए। तो अगर हम +3x + 2x करें तो ये इसके पेयर आ जाते हैं। पहली दो में से x कॉमन है तो ये आ जाएगा x + 3। आगे 2 कॉमन है तो x + 2 3 = 6 हो जाएगा। इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, बाकी आ जाएगा x + 2, ठीक है। ऐसे ये पहली और लास्ट वाली वैसे ही 12 के फैक्टर बनाने हैं। 4 आए 6 2 12 होता है तो -6 + 2x। पहली दो में से x कॉमन तो ये आ जाएगा x - 6। आगे 2 कॉमन है तो x - 2 6 = 12। सेम हो तो सवाल ठीक होता है, ये एक दफ़ा लिखेंगे। दूसरी में आ जाएगा x + 2। अब यहाँ हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में वो है x + 2। इसी को हम कहते हैं HCF, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा है जी, सॉल्व द इक्वेशन x - 2 - x - 2/2 = -1। तो यहाँ हम सिंपल देसी एलसीएम अपना यूज़ करेंगे। नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई, 3 2 6, इस 2 को उधर ले जाएंगे और इस 3 को इधर ले जाएंगे। 2x 2 3 = 6 -3x, इस माइनस की वजह से अलामत चेंज, 3 2 = 6। ये 6 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो -x, -6 + 6 से ख़त्म हो जाएगा और ये आ गया -6, ठीक है। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद है सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है, इसको हल करने के लिए हमें कहा गया है। -7x, ये -2x इधर आएगी तो +2x हो जाएगा और ये +9 है, इसको इधर करेंगे तो -9 हो जाएगा। 7 में से 2 गए तो -5x, 19 में से 9 गए तो 10। बच्चों ये इक्वल में और इस इनइक्वालिटी में क्या फ़र्क होता है, अगर लास्ट पे वैल्यू नेगेटिव आ जाए और इसको हम जब उधर शिफ्ट करना है तो इसका जो है ना वो हमने एरो चेंज कर देना है, ग्रेटर दैन है लेस दैन हो जाएगा और 5 इधर आके डिवाइड आ जाएगा लामत समेत। तो 5 2 = 10, ठीक है। इसको कहा गया है कि इसको आप क्या करो, y = mx + c की शक्ल में लिख के हल करो। पहले इसको हम y बराबर y की वैल्यू में डाल लेते हैं ना, y की वैल्यू बना लेते हैं। -2y, ये x उधर जाएगा तो -x, -2 पहले ही इधर मौजूद है, हमें y चाहिए तो -2 को उधर जाके इसके नीचे ऐसे लैदा कर लेंगे और इसके नीचे लैदा कर देंगे ऐसे। माइनस और माइनस प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x, 2 से गया माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमने कंपेयर करना है तो वो इसके नीचे लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे कंपेयर विद y बराबर अच्छा उसने कहा इस फॉर्म में लिखें, वैसे ये फॉर्म में लिखा जा चुका है, बस इतना ही है, आगे नहीं है। लेकिन बाद का वो कहता है m और c निकालें, तो अगर हमने m निकालना हो तो m बराबर आएगा 1/2 और c बराबर है 1 के। वैसे इस सवाल में उसने हमें क्या कहा है कि सिर्फ इस फॉर्म में लिख दें, तो ये फॉर्म बन गई है। आगे कोलिनियर पॉइंट्स हम कर चुके हुए हैं। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर वाक़या हों उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। यानी अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो वो तमाम पॉइंट्स जो इस लाइन के ऊपर आएंगे वो क्या होंगे, यानी वो तमाम नुकात जो एक ही लाइन पर वाक़या हों। उसके बाद डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। आगे स्केल एंड ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल ना हों उसको हम क्या कहते हैं, स्केल एंड ट्राइंगल। ये भी हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशंस में।
आगे एस से एस इसका मतलब है साइड साइड साइड, यानी दो ट्राइंगल ऐसी हैं जिनमें तीनों साइड्स अगर इक्वल हों तो उसको एस हम कहते हैं कि ऑल साइड उनकी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है x की 2 माइनस एक्स की 1 का होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर। ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, x2 है 6 और x1 है -8। अब ये माइनस और वो माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे 8। y2 है 1 और y1 भी है 1। 6 प्लस 8 14, 14 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 होता है 0, तो 14 का स्क्वायर, 0 वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर जज़र के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 14। ठीक है, उसके बाद कहा गया ये पैरेललोग्राम है, इसको हल करें, यानी m की वैल्यू फाइंड करें। तो बच्चों एक पैरेललोग्राम की कोई सी दो एडजेसेंट साइड्स को अगर हम ऐड करें ना तो वो 180 के इक्वल होते हैं। यानी अगर मैं करूँ 5m + 10 और प्लस 55 करूँ तो ये बराबर होना चाहिए 180 के। और आपने यहाँ लॉजिक लिख देना है कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, 5m 180, ये 10 और 55 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इनको माइनस कर लें आपस में। तो कैलकुलेटर किधर है, 180 माइनस 10 माइनस 55 और 180 माइनस 10 माइनस 55, तो ये आ गया 115। अब हमें तो चाहिए m, 5 नहीं चाहिए, 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 23। ठीक है, इस तरह ये सवाल हमारा पार्ट पूरा हो गया।